कीड़े मकोड़ों से स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाले नहीं। और तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इतिहास को नहीं जानते हो, उनको मैं राय देता हूँ तो कुंडा के राजा भैया से जाके पूछ ले कि उनकी क्या दुर्गति हुई बीजेपी सरकार में। जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो सामने आएगा तो उसकी ऐसी मेहमानी होगी दोबारा सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से खूब चर्चाओं में हैं। अमेठी में बूथ समीक्षा बैठक के दौरान मौर्य ने प्रदेश सरकार पर हमला तो बोला ही, साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों की कथित धमकियों पर भी पलटवार किया। अपने इस जवाब में उन्होंने कुंडा से विधायक राजा भैया का भी जिक्र कर दिया, जिसको लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। मौका अमेठी के सिंघापुर ब्लॉक के पिडारा गांव में अपनी जनता पार्टी की बूथ समीक्षा बैठक का था। मंच पर थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। और जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने माइक संभाला, उनके सियासी तेवर साफ नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके आगमन को लेकर विरोध करने की बात कही थी और उन्हें धमकी देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन मौर्य ने साफ कर दिया कि वह ऐसी धमकियों से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन वह किसी के दबाव में भी पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुंडा से विधायक राजा भैया का भी जिक्र कर दिया। बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक इतिहास नहीं पता है, वे कुंडा के राजा भैया से जाकर पूछ लें कि बसपा की सरकार में उनकी क्या दुर्गति हुई थी। और तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इतिहास को नहीं जानते हो, उनको मैं राय देता हूँ तो कुंडा के राजा भैया से जाके पूछ ले कि उनकी क्या दुर्गति हुई बीजेपी सरकार में। इसलिए ऐसे कूड़े मकोड़ों की मैं चिंता नहीं करता और इसीलिए मैंने उसका संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन किया हमको, हमने कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। मौर्य ने कहा कि वह धमकी देने वालों की चिंता नहीं करते और इसी वजह से इस मामले को वो ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। मौर्य ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन करते हुए विरोध की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिंता मत करो, मैं खुद आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिसको हिम्मत होगी वह सामने आएगा। यानी अमेठी के मंच से मौर्य ने अपने विरोधियों को सीधी चुनौती तो दी ही, साथ ही उन्होंने राजा भैया का भी नाम लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है और पूरा देश उन्हें एक नेता के तौर पर जानता है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम किया जाएगा। जिन लोगों ने भी धमकी दिया है उनकी धमकी को मैं चुनौती देता हूं। जिन लोगों ने स्कूल गिराने की धमकी दिया है वो स्कूल गिरा पाते या नहीं गिरा पाते हैं, लेकिन 2027 में वो सत्ता में नहीं रहेंगे। सत्ता से बाहर करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर करेंगे। अपने संबोधन के आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अंदाज में एक और तीखा संदेश देते हुए कहा कि वो पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो उन्हें छेड़ता है उसे वो छोड़ते भी नहीं हैं। और आप जानते हो, जो मुझको छेड़ता है मैं उसको छोड़ता नहीं, जो मुझको छेड़ता है मैं उसको छोड़ता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। देखा यह जा रहा है कि राजा भैया को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं।